तमाम दोस्तों को आसिफ घल्लू की तरफ से सलाम। नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ामिनेशन हॉल में दी गई आंसर शीट को हल करने का तरीका बताऊंगा। सबसे अहम काम जो होता है आंसर शीट के फर्स्ट पेज को हल करना होता है। उसकी बबल फिलिंग कैसे की जाती है, उसको हल कैसे किया जाता है, इसका मैं आपको सही तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस पेज को हल करते हुए लापरवाही बरतते हैं और इस पेज को इतनी हल करते हुए अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में जब रिज़ल्ट आता है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है कि रिज़ल्ट लेटर ऑन हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्शन की वजह से। इनमें से थोड़ी सी तो दोस्तों, पेपर जो भी आप हल करते हैं, आप जब देते हैं आके, तो जब सब एग्जामिनर के पास जाता है तो सबसे जो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो आपके आंसर शीट के फर्स्ट पेज से पड़ता है कि अच्छा या बुरा। इसलिए फेमस कोटेशन है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो दोस्तों देखें, ये आंसर शीट है जो आपको इम्तिहानी सेंटर में दी जाती है। ये उसका स्केच है, उसमें आपको देखें। अब आपको तरीका बताऊंगा इसको हल कैसे किया जाता है। सबसे अहम तरीन यही काम होता है और इसको हल करने के लिए देखें, कहीं भी गफलत और सुस्ती आप नहीं कर सकते हैं, बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे एहतियात के साथ इसको आपने हल करना है। देखें, पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये डेट पे, किस डेट को पेपर होना है। मिसाल के तौर पर आपका जो पहला पेपर है वो 3 तारीख को होना है, 3 अप्रैल को 2023 को। तो आप लिखेंगे दो, देखें डे लिखे हुए हैं, इनके 2 कॉलम्स हैं। तो 3 तारीख को होना है, तो पहले में हम यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम ये 3 लिखेंगे, ठीक है, 3। और मंथ कौन सा है, अप्रैल, चौथा महीना, ये 0, ये 4, ठीक है। और देखिए वाई लिखा हुआ ईयर्स, तो ईयर कौन सा आएगा, सन 2002, 02, ये 3, देख रहे हैं, ये हमने फिल किया है इसको, ठीक है। ये आप जी 3 अप्रैल 2023। आगे देख रहे हैं वो लिखा हुआ है मॉर्निंग और ये इवनिंग। दोस्तों, आपने इस शीट को अपनी रूल नंबर स्लिप के तहत आपने हल करना है, उसको आपने सामने रखना है। आपका पेपर देखिए मॉर्निंग है, फर्स्ट टाइम है। अगर मॉर्निंग में है तो आप ये मॉर्निंग सामने वाले बबल को फिल करेंगे। ये तो देख रहे नहीं है बबल फिल करने का तरीका, ये देख रहे हैं। ये कैसे फिल करना है, आपने 100 मार्कर से आपने फिल करना है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक के मार्कर और पेन यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता बबल फिल करने के लिए सिर्फ आप मार्कर इस्तेमाल कीजिएगा। ये उसमें पेन नहीं यूज़ करना कि उससे पेज फट भी सकता है और उसमें जो कोई यानी कि सर्कल कोई आपका खाली भी रह सकता है, जिससे आपको अटैम्प्ट में मुश्किल हो सकती है। देख रहे हैं, ये देखें मार्कर से फिल किया है, सारा फिल हो गया है। आप नीचे आते हैं, ये देखें आप डेट पे आ जाते हैं। पहले ये डेट लिखी हुई है, आपका पेपर किस डेट को होना है, 3 अप्रैल को। तो आप लिखेंगे ये 03 अप्रैल, ठीक हो गया, ये अप्रैल, ठीक है, 2023, सन 2023, ये आपने लिख लिया आपने, ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। उसका नीचे वाला कॉलम देखें, उसमें लिखा मैट्रिक में है, मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं या इंटर का दे रही हैं। अगर आपका इंटर का पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ आई वाले कॉलम को फिल करेंगे। अगर आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक के पेपर को फिल करेंगे। तो आप मैट्रिक के पेपर को फिल करते हैं, देखिए ये देखिए आप फिल कर रहे हैं, मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक को फिल करना है। तो देखिए तरीका का हल करने का आप देख रहे होंगे कि फिल को मैं मिड में से फिल कर रहा हूँ, इसको मिड में से फिल कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए इसके फ़ायदा ये होता है, अगर आप ऊपर से आप फिल करेंगे तो स्याही बाहर फैल जाएगी। आप मिड में से करें तो थोड़ा आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो फिल करते हुए ये एहतियात करना है कि कोई चीज़ का डब्बे के अंदर जो है वो कोई सर्कल वाइड ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेप पे आते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। अगर मैट्रिक का मीन्स पार्ट फर्स्ट मीन्स 9th है, पार्ट 2 मीन्स 10th है, ठीक है। अब मैट्रिक का जो दे रहे हैं, अगर इंटर का होता हो तो यहाँ फर्स्ट ईयर, पार्ट मीन फर्स्ट ईयर, पार्ट सेकंड मीन्स सेकंड ईयर। अब मैट्रिक का है तो इसका पार्ट सेकंड पहला पेपर 10th का पेपर दे रहे हैं, इसको आप फिल करेंगे। देख रहे हैं नाज़रीन, देखें कि एहतियात से मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी मेरी डायरेक्शन थोड़ी मुश्किल सी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये मैं फिल करूँ सही तरीके से। ये देखें हाँ ये फिल हो गया, ठीक है, ओके हो गया। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। एनुअल या सप्ली, क्या सालाना इम्तिहान दे रहे हैं या आप कंपाउंड का सप्ली का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एनुअल पेपर दे रहे हैं तो ये अब यहाँ आप एनुअल को आप फिल करेंगे। अगर आपको 9th में कंपार्ट है और उसकी सप्ली दे रही हैं तो फिर आप जाकर सप्ली में उसको फिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखें ये फिल कर रहा हूँ,
ये मिड में से फिल करने से ये काफ़ी आसानी आ जाती है। उसके बाद आता है मॉर्निंग और इवनिंग। आपका पेपर फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है उसको देखना है। आपका पेपर अगर फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में है तो फिर आप उसे एम को मॉर्निंग वाले फिल कॉलम को फिल करेंगे। देखें दोस्तों, ये फिल हो गया, ओके हो गया, ये हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, आपको कौन सा मजमून का पेपर है। मिसाल पेपर आपका मिसाल यहाँ पर फिजिक्स का है तो अगर फिजिक्स का है तो यहाँ फिजिक्स लिखेंगे। और ये क्या करेंगे, यहाँ आप इंग्लिश में के वर्ड यूज़ करेंगे, उर्दू के वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश में ये अटेम्पटेशन है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर। रूल नंबर ये सबसे अहम है, तो इसको अभी जो फिलिंग करनी है बबल फिलिंग, देखिए सबसे पहले रूल नंबर। तो दोस्तों जो पंजाब के जितने तालीमी बोर्ड्स हैं मैक्सिमम तमाम में जो रूल नंबर इशू किए जाते हैं कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, वो 6 अल्फाज पर हिंसों पर मुश्तमिल होता है, 6 डिजिट्स पर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो रूल नंबर मैं दे रहा हूँ देखिए वो है 405829। ठीक है, 405829। और अहम काम इसकी बबल फिलिंग करनी है। ये लिख देना काफ़ी नहीं है, इसकी बबल फिलिंग भी कंपलसरी है। अगर लिख देंगे बबल फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका ये इस पेपर का रिजल्ट अनाउंस नहीं है। क्या करनी है, फिलिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है 4, 4 लिखा हुआ है। उसी रो में देखें 4 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है 4 नजर आ रहा है, इसी को आपने फिल कर देना दोस्तों। ठीक है, कोशिश करें स्याही इंक इसको बाहर ना जाए। ओके, ये फिल कर दिया। आगे देखें ये फिल हो गया और वाइट स्पॉट भी कोई नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा है, जीरो है, सबको अपने हल करना है। जीरो जीरो का है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखा है, देखिए ये जीरो, आप इसको फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये फिल हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद 5 है, 5 उसी रो में देख रहे हैं, उसी रो में 5 कहाँ है, देखिए उसी रो में, ये देखिए ये करेंगे दोस्तों। ये एहतियात करना है कि एक ही रो में किसी 2 आपने डब्बों को फिल नहीं करना है, अदरवाइज वहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको बताया है, फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात के बाद। ये क्या करना आपने, ठीक है, ये देखें। और देखिए चौथा वर्ड कौन सा है, 8 है, 8 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये नीचे 8 है, इसी को आपने फिल करना है दोस्तों। ठीक, ये हो गया फिल। उसके बाद क्या 2 है, 2 उसी लाइन के नीचे, ये 2 देख रहे हैं आप। पेन की निस्बत ये आसानी से ये फिल किया जा रहा है, टाइम भी कम लग रहा है और फिलिंग भी ठीक हो रही है। और ये आखिर देखें 9, ये 9 आ रहा है, ये 9, ये देखिए आखिर उसी रो में आखिर में ये 9 ठहरा हुआ है, ये सब आपने फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये आपने ये हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद है पेपर कोड। पेपर कोड जो है हमारे जो पंजाब के तालीमी बोर्ड के जितने पेपर होते हैं उसमें जो पेपर कोड दिया जाता है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। यह मैं बताता चलूँ, देख देंगे 1, ठीक है, 3, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है ये 6। ठीक है, सपोज ये आपका पेपर कोड है, उसी को फिर भी आप इसको नीचे वाले डब्बों को लाजमी कंपलसरी है इनको आपने फिल करना होता है। ठीक है, इसमें आप नीचे फिल करेंगे। देखिए एक नीचे कहाँ है, एक, देखिए ये एक ही आ गया भाई, इसको फिल कर दिया। फिर 3 के नीचे वाला डब्बा कहाँ है, 3, ये उससे नीचे एक फिल करेंगे दोस्तों। इसमें एहतियात करेंगे, फिर आपने लाजमी करनी, हर चीज़ को करनी है। देखिए कहीं इसी में वाइट कॉलम नहीं बचना चाहिए, अदरवाइज वो जब इनकी जो मार्किंग होती है वो कंप्यूटराइज्ड उसकी स्केचिंग होती है और मार्किंग होती है, उसमें भी प्रॉब्लम आता है, वो फिर एरर दे देते हैं। देखिए 7 है, ये 7 इस रो में, ये 7 फिल करेंगे। देखें नाजरीन, ये हो गया। और ये 6, इसका जो 6 है ये डबल, ये 6 है, इसको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि बब्बल फिलिंग कैसे की जाती है और रूल नंबर और पेपर कोड की। और ये मैं अहम बात बताता चलूँ, ये पेपर कोड जो होता है ये देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्टिव पेपर पर होता है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर, जो पेपर मारूजी का पेपर मिलता है आपको बोर्ड में सालाना इम्तिहान में, उसके बाद जो 4 हिस्सों का पेपर कोड जो भी लिखा हुआ हो वही आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, इसमें आप अपनी तरफ कोई तब्दीली वगैरह नहीं कर सकते, ये ख्याल करना है, उसी को लिखकर आपने ये बब्बल फिलिंग करनी है। तो आप नीचे देख रहे होंगे, ये आपको नीचे एक कॉलम नज़र आ रहा होगा, डब्बा नीचे देखें, इसमें लिखा नेम, आपने अपना नाम लिखना है, वही नाम लिख रहे हैं जो रूल नंबर स्लिप में दिया गया है, उसमें आप कमी या ज्यादती नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर उसमें नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली, ठीक हो गया, ये मोहम्मद अली लिखा हुआ है। उसको वालिद देखिए फादर्स नेम जो उसमें नीचे आपका रूल नंबर स्लिप में जो दिया है लिखा हुआ है वही आपने हू बहू वही लिखना है। फादर्स नेम देखिए मोहम्मद
मोहम्मद हुसैन, देख रहे हैं आप, ये मोहम्मद हुसैन लिख दिया आपने, ठीक हो गया, मोहम्मद हुसैन हो गया। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर इन वर्ड्स, आपने ये अल्फाज में रूल नंबर लिखना है इंग्लिश में। अब लिखा होगा ये आप लिखा है 4,05,829, ये आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये डब्बे देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं, तो आपने एहतियात करनी है। या सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मेन इंग्लिश में जो आपने दाखिला फॉर्म फिल किया था, याद होगा आपने, उसमें आपने दो किए थे सिग्नेचर, एक इंग्लिश में किए थे, एक उर्दू में किए थे। यहाँ आपने इंग्लिश में करने हैं। ठीक है, सपोज करें आपका वो सिग्नेचर है ये कहते हैं, सपोज करें ये हो गया, ठीक हो गया, ये करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पेज जो आपने। हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज जाते हैं आपके आंसर शीट के कॉपी पर। ये देखें, आपको ये आंसर नज़र देखें, ऑप्शन नज़र आ रही होंगी उर्दू में। आपने इसको आप उर्दू में आपने फिल करना है। देखें एहतियात से, दस्तखत उम्मीदवार, ये वही दस्तखत आपने करने हैं जो आपने एडमिशन। अब दोस्तों आपने देखिए इस पेज को आप फिलिंग करनी है, आपने सामने नज़र आ रही है, इसको आप उर्दू लैंग्वेज में फिल करेंगे। उर्दू लैंग्वेज में ही लिखा गया, उर्दू ज़ुबान में, दस्तखत उम्मीदवार जो आपने सिग्नेचर किए थे, दस्तखत किए थे एडमिशन फॉर्म पर, उर्दू वाले कॉलम में आपने वही आपने करना है। देखिए मोहम्मद अली, ठीक है, मिसाल का पैसे किया तो वही करना है। मजमून आपका है फिज़िक्स। और दोस्तों देखें दूसरा है पर्चा, ये आप लिख देखें, आप नज़र आ रहा होगा ये पर्चा जो है। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन उनको होती है कि इसमें क्या लिखें, ऑलरेडी फिजिक्स तो लिख दिया है। तो दोस्तों ये पहले पुराने दौर में, ये काफ़ी अर्सा पहले हमारे दौर में ये होता था पर्चा, उस वक्त उर्दू और अलिफ में करेंगे। कुछ अर्सा पुरानी बात है, जब हम पेपर दिया करते थे उस वक्त ये है कि ये पर्चा होता था उर्दू और इंग्लिश, तो उसके ए और बी, अलिफ और बे पेपर होते थे। तो उस हवाले से होता था कि इंग्लिश का होता था या पर्चा अलिफ या बे, वो हम लिखते थे यहाँ पर ए या बी। ठीक है, अब वो तो रहा नहीं, अब एक ही पेपर होता है, तो यहाँ पर आप फिजिक्स भी लिख सकते हैं। कुछ दोस्त लिखवा देते हैं कि 10th का, 9th का फर्स्ट है, सेकेंड है लिखवाते हैं, लेकिन बेहतर ये है तो अभी मजमून का नाम ही लिख दें। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप आता है, आपका फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम है, आपका पहला। दोस्तों आगे जिस बोर्ड का पेपर दे रहे थे उसका आगे नाम प्रिंट होता है, उस बोर्ड का नाम आता है। इसके बाद देखें इसमें आपका रूल नंबर हिंसों में, आपने रूल नंबर यहाँ हिंसों में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 4 कर दो है, क्या होगा, 4,05,729, ठीक हो गया। ये आपने लिख दिया, जो भी रूल नंबर था आपका वो आपने यहाँ लिख दिया है। अब इसी को आपने अल्फाज में उर्दू में लिखना है, लेकिन ये 4,05,729, ठीक हो गया। दोस्तों अगला कॉलम आप देख रहे हैं, अगला कॉलम है नाम उम्मीदवार का। अपना आम नाम लिखेंगे जो आपका है उर्दू में मोहम्मद अली। अगला कॉलम में वल्दियत का आप लिखेंगे मोहम्मद। दोस्तों देखिए ये आप देखें, अगला कॉलम इम्तिहान, इम्तिहान कौन सा है, सालाना है या सप्ली है, यहाँ सालाना लिखेंगे। आगे फिर वो ऑप्शन दे रहे हैं सालाना या ज़िमनी, कौन सा है, आप सालाना को टिक करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अगर ज़िमनी का, अगर सप्ली का ज़िमनी करेंगे। यहाँ 2000 कौन सा है, ये 23 लिखा होगा, ओके हो गया। इम्तिहानी सेंटर, अभी इम्तिहानी सेंटर जिसमें आप दे रहे हैं, अब जिस इदारे में आप पेपर देने जा रहे हैं, जिस स्कूल में, जिस इदारे में, वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप देने जा रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप लिखते हैं मुजफ्फरगढ़, ठीक हो गया। या जो जहाँ जो रूल नंबर स्लिप लिखा हो आपने वही लिखना है, और इसके आप छोड़ देंगे। ये नीचे फिर आ गया, या मजमून फिर लिखेंगे, कौन सा मजमून है, ये फिज़िक्स, ठीक हो गया। पर्चा वही फिज़िक्स का, ग्रुप कौन सा आपका, वही फर्स्ट पहला, और सालाना इम्तिहान कौन सा, कौन सा है, यहाँ पर सालाना टिक भी करना है, सालाना पर है तो, और यहाँ आपने लिखना भी है सालाना, ठीक हो गया। तो आप यहाँ तक देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका आगे जो बोर्ड होगा वो आपने लिखना है, ठीक जी। नाजरीन देखें आपने, ये था सही तरीका कॉपी के फर्स्ट पेज को फिल करने का। उम्मीद है आपको इसके हवाले से मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये था आंसर शीट को हल करने का सही तरीका।
अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके पेपर अटैम्प्ट के हवाले से अच्छे इम्पैक्ट पड़ेंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।